दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने जब से इजराइल पर हमले की धमकी दी है और जब से कहा है कि हम उससे अपने हिसाब से बदला लेंगे, अपने तरीके से इजराइल को समझाएंगे, तब से ही इजराइल के भीतर के हालात बहुत ही अजीबोगरीब हो गए हैं। पहले तो इजराइल और इजराइल की सेना ये कह रही थी कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इजराइल के भीतर लोग जनरेटर, टॉयलेट पेपर, राशन, यहाँ तक लाइट, बिजली और तमाम खाने पीने के अनाज वगैरह सब इकट्ठा करना शुरू कर गए थे। सुपर मार्केट और सुपर फूड स्टॉल पर बिल्कुल भीड़ लग गई थी। उसके बाद से ही इजराइल इस बात की सफाई दे रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब तो हम निपटा लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यह भी खबर आने लगी है कि इजराइल ने इमरजेंसी के हालात हो गए हैं और इजराइल ने बाकायदा जो अपना नेशनल इमरजेंसी पोर्टल है उस पर इस बात की एडवाइजरी जारी कर दी है कि फौरन जितने भी लोग हैं, यानी जो भी इजरायली नागरिक हैं, वो साजो सामान वगैरह इकट्ठा कर लें। चाहे गैस भराना हो, चाहे खाने पीने के राशन की तैयारी करनी हो, चाहे बैटरी रखना हो, ये तमाम चीज़ें अपने पास रख लें, पानी रख लें, सब कुछ अपने पास रख लें। यहाँ तक कि ये इस बात के लिए पूरी तरीके से खबर दी गई है कि कम से कम 3 दिन तक के लिए पानी और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई अपने पास रख लें ताकि कोई दिक्कत ना आए अगर जंग के हालात होते हैं तो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, उसकी फोटोकॉपीज वगैरह, जेरोक्स वगैरह भी अपने पास रख लें और नगदी भी अपने पास रख लें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिनके पास गाड़ी वगैरह हैं वो कम से कम अपना आधा टैंकर जो है वो फ्यूल को जो है वो फिल कर लें, आधा टैंकर जो है वो डीजल पेट्रोल जो भी फ्यूल है उसको रिफिल कर लें, या और अगर गैस से उनका चलने वाली अगर गाड़ियां हैं तो कम से कम आधा टंकी, आधा जो है वो अपना गैस रख लें। इसके साथ ही बैटरी, यानी जो सेल होती है घड़ी में लगाने वाली, रेडियो में लगाने वाली जो बैटरी होती है वो भी अपने पास रख लें, टॉर्च भी अपने पास रख लें, रेडियो, इन तमाम चीज़ों को अपने पास रख लें। और ये वो ही चीज़ें हैं जिसको इजराइल की जनता 2 दिन 3 दिन पहले से ही खरीदना शुरू कर चुकी थी जब ईरान की तरफ से धमकियां आनी शुरू हो गई थी। पहले इजराइल ने इनकार किया, लेकिन अब इजराइल की तरफ से जल्दी जल्दी में ये तमाम चीज़ों को व्यवस्था करने के लिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही एक कांड ये भी किया गया है कि इजराइल ने छीछा लेदर ना हो, दुनिया भर में इजराइल की बदनामी ना हो, इसलिए उसने अपनी उस ऑफिशियल साइट को इजराइल से बाहर बैन कर दिया है कि इजराइल से बाहर कोई भी व्यक्ति उनके इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पोर्टल को खोल करके नहीं देख सकता, जिस पर यह सारी एडवाइजरी जारी की दी है। फिलहाल मेगाट्रोन जैसी ट्विटर हैंडल साइट्स वगैरह ने भी इन चीज़ों की तस्दीक की है कि हाँ, इजराइल के भीतर इस तरह के हालात बने हुए हैं और इमरजेंसी की बातें की गई हैं कि ये तमाम इंतज़ाम आप खुद ब खुद कर लें। इसके साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट जो हैं, उन्होंने भी अपने सैनिकों के साथ बाकायदा एक मीटिंग की है, अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ, और इस बात को कहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी जंगी हालात से निपटने के लिए हमारे पास सारी व्यवस्था मौजूद हैं, हम किसी भी हालात से बखूबी निपट सकते हैं, सक्षम हैं हम किसी भी बुरे हालात से निपटने के लिए। इसमें बाकायदा ये धमकी दी गई थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनके जो स्पेशल सलाहकार हैं यहिया रहीम सफ़वी, उन्होंने जो है बाकायदा ईरानी मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि ज़ायोनियों के जितने भी दूतावास हैं अब बिल्कुल भी महफूज नहीं है, वो सब हमारे निशाने पर हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल के साथ अगर टकराव होता है तो बाकायदा वो उसको निपटाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम है और इस बार वो इजराइल को अपने निशाने पर लेंगे। हमला कब करेंगे इस बारे में वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, यानी इजराइल बिल्कुल अपने अलर्ट मोड पर है कि ईरान कभी भी उस पर हमला कर सकता है और ईरान भी खुलकर नहीं बोल रहा कि कब करेगा, यानी बिल्कुल तनातनी के हालात हैं। बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम दोनों तरफ तैनात हो चुके हैं कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी पलटवार करेगा, और जब पलटवार करेगा तो ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उसके जरिए उसके हमलों को नाकाम करने की वो कोशिश करेगा। ये तमाम चीज़ें हैं अभी तक के मीडिया अपने यहाँ रिपोर्ट्स कर रही हैं, और बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुलकर के बाहर नहीं आती, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इस तरह की खबरें बिल्कुल कंफर्म हैं और जंग के हालात में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जंग बहादुर बताने की कोशिश होती है। लेकिन इजराइल के भीतर के हालात बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बात के जो गारंटी है वो खुद इजराइल के अखबार, इजराइल की मीडिया, हिब्रू मीडिया, वो तमाम चीज़ें कह रही हैं। एक खबर यह भी आई कि दक्षिण गजा में जो है इजरायली सेना के 4 लोग मारे गए। ये मतलब टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को बता रहा है कि उसके 4 लोग जो है हमास के हमले में मारे गए। लेकिन जो फ़लस्तीन से जुड़े हुए जो मीडिया संस्थान हैं, यानी गाज़ा में मौजूद जो निगरानी कर रहे हैं जो मीडिया हाउसेज हैं, जैसे कि फ़लस्तीन क्रॉनिकल जो अखबार है, वो इस बात का दावा कर रहा है कि नहीं साहब 4 नहीं 14 मरे हैं।
यानी कहीं ना कहीं इजराइल अपने आंकड़ों को छुपा रहा है। कहने को तो कहता है कि साहब हमारे 600 मरे, कभी 800 बोलता है, लेकिन हिब्रू मीडिया के हवाले से अगर पिछली रिपोर्टों को देखा जाए तो पता चलता है कि साहब कम से कम 5,000 6,000 से ऊपर इनके सैनिक मारे जा चुके हैं। 2,500 से ज़्यादा तो सोल्जर्स इनके अस्पतालों के बेड पर विकलांग पड़े हुए हैं, करा रहे हैं दर्द से। लेकिन अगर इन सब के इतर भी अगर इजराइल के भीतर के हालात को देखा जाए तो इजराइल के भीतर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ पब्लिक जो है बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रही है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ही बड़ा मेगा प्रोटेस्ट हो रहा है तेल अवीव में। और जब तेल अवीव में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो पता चलता है कि शनिचर की रात एक बड़ा मामला पेश आता है, और वो ये कि एक कार सवार जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ट्रिपल एच जिसको कहा जाता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन लोगों ने भी नाक में दम कर रखा है, और सबसे ज़्यादा नाक में दम कर रखा है हमास, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इनके हरमीस 900 UAV ड्रोन को जो है मार गिराया, और बाकायदा उसके फुटेज भी जारी किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में जो अखबार है अल मायदीन, उसने भी इनके फुटेज को जारी किया हुआ है, और ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इनके ड्रोन को मार गिराया है। वहीं इजरायली अखबार इस चीज़ को भी कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, उनके ड्रोन को मार गिराया गया है हिजबुल्लाह के जरिए, जिसके बाद वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में वो लेबनान के अंदर जो है घुस करके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा कर रहे हैं। मतलब मुंह तोड़ जवाब देने की बात ये कर रहे हैं। लेकिन आपके इतने बड़े जो है ड्रोन को हिजबुल्लाह ने हिट कर दिया और ठोक कर नीचे गिरा दिया, उसके बाद आप कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ तो आपकी बहुत ही करारी शिकस्त देखने को मिल रही है। और अगर इसके साथ ही इनके मामलों को देखा जाए तो इजराइल के हालात जिस तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं, अंदेशा जताया जा रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। IDF ने भी ये दावा किया है इतवार के रोज़ कि उसने हमास के सैकड़ों मीटर लंबे सुरंग को जो है वो तबाह कर दिया है। पर सवाल यहाँ ये है कि तबाह करने का दावा जो इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है, इससे पहले भी वो कई दावे कर चुकी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि साहब 1-2 सुरंग नहीं है, ये तो एक सुरंग की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सैकड़ों ऐसे सुरंगें हैं जो कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं, जिसके अंदर हमास घुस करके बैठा होता है, वहाँ से निकलता है, इनके ऊपर अटैक करता है, अटैक करके फिर चला जाता है। हालात इस हद तक गजा के भीतर ख़राब होते जा रहे हैं कि इजराइल अपनी सेना को वहाँ से हटा रहा है, लगातार हटा रहा है। लेकिन जंग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि हाँ, अब जंग होगा, तब होगा, किसी भी वक्त जंग हो सकता है। हो सकता है जब खबर पड़ रहा है वहाँ, उस समय भी जंग हो सकता है 1-2 दिन के बाद जंग हो जाए, लेकिन जंग होगा, इस बात का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। और इस बात के लिए हर तरफ से ये भी कोशिश हो रही है कि ईरान को मनाया जाए कि जंग ना हो। पर यहाँ बात यह है कि 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाज़ा के भीतर मारे जा चुके हैं, और ईरान भी अब तक जो बातें कह रहा है, अगर ये हमला करता है तब तो माना जाएगा कि हाँ, ईरान भी हमला करने की अपनी ताकत रखता है। वरना हथियार जो सजा के उसके बॉर्डर पर रखे गए हैं, बस वो प्रदर्शनी से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अब तक धमकियां देने का काम ईरान की तरफ से भी लगातार आता रहा है, बड़ी बड़ी धमकियां देते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता आखिर कुछ नहीं है। पता चलता है कि सिर्फ लाल लाल आंखें दिखाई जाती हैं, और लाल लाल आंखें कुछ देर के बाद शांत हो जाती हैं, फिर एक नई धमकी आती है, जिसके बदले में बार बार ईरान की तरफ से नई नई धमकियां दी जाती हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता नहीं है। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि हाँ, जंग होगा और ईरान इस बार इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। तब तो देखा जाए कि वाकई हाँ, ईरान भी मतलब ताकत रखता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, काम भी करता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में, जिस तरह से इजराइल के भीतर हालात बदलते जा रहे हैं, गाज़ा से सैनिक वापस लौट रहे हैं, और किस तरीके से हिजबुल्लाह भारी पड़ता जा रहा है, इन तमाम मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।